नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हम बात करते हैं शेखावाटी के झुंझुनू जिले के भोड़की गांव की। यहाँ एक साधारण किसान ने देश के बहुत बड़े उद्योगपति बिड़ला को लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत। सर, ये भोड़की गांव में जिस तरीके से इस व्यक्ति ने इतने बड़े उद्योगपति को हराया था, इस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। लोकतंत्र की असली तस्वीर पेश करने वाले साधारण किसान शिवनाथ सिंह गिल को आज भी लोग याद करके फूले नहीं समाते हैं। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू जिले में शिवनाथ सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। दूसरी ओर स्वतंत्र पार्टी ने देश के जाने माने उद्योगपति के बिड़ला को चुनाव में उतारा था। बिड़ला के सामने कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। ऐसे में भोड़की गांव में गिलों की ढाणी के साधारण किसान शिवनाथ सिंह को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा था। मुकाबला इतना बड़ा जोरदार था, एक तरफ गरीब किसान था तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पूंजीपति। आम आदमी में यह धारणा बन गई थी कि धन के आगे ये साधारण किसान चुनाव नहीं जीत पाएगा और बिड़ला की जीत होगी। लेकिन जब मत पेटियां खुली तो फिर एक साधारण किसान की जोरदार जीत हुई। उस समय पूरे देश की नजर केवल इस चुनाव पर टिकी थी। पूंजीपति बिड़ला ने चुनाव को जीतने के लिए अपना खजाना खोल दिया था और सारे साधन झोंक दिए थे, फिर भी वह नहीं जीत सके। शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी और शिक्षाविद दयाराम महरिया के मुताबिक भारतीय लोकतंत्र की इससे बड़ी खुश नजीर कहां मिल सकती है। इस लोकसभा चुनाव में आम जनता ने एक पूंजीपति के बजाय एक साधारण किसान को जिता दिया था। इस चुनाव के बारे में अमेरिका के अखबार ने शीर्षक लिखा था, एक साधारण किसान ने मल्टी मिलियंस को हराया। दयाराम महरिया ने बताया कि 1952 में जागीरदारी प्रथा खत्म होने के बाद उदापुर वाटी के 45 आगे जागीरदारों ने आधा हिस्सा लगान लिहाज शिवनाथ सिंह के ताऊ के बेटे रामदेव सिंह गिल और भोजासर के वकील करणी राम ने आंदोलन किया था। इसके चलते करणी राम की हत्या हो गई थी। किसान आंदोलन में करणी राम के बलिदान की वजह से शिवनाथ सिंह के प्रति किसानों में सहानुभूति की लहर दौड़ गई थी। सर, ये भोड़की गांव है कहाँ और ये गांव है कैसा? करीब 10,000 की आबादी वाले भोड़की गांव के बारे में 30 साल पहले वरिष्ठ पत्रकार बिशन सिंह शेखावत ने राजस्थान पत्रिका में लिखा था कि भोड़की के साधारण किसान शिवनाथ सिंह ने बिरला परिवार के सदस्य को चुनाव में हरा दिया था। मिट्टी के ऊंचे टीलों वाले भोड़की में बिजली आने के बाद पैदावार बढ़ गई और शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी। शार्दुल सिंह तथा उसके बेटे जोरावर सिंह ने भोड़की नवाब को मारकर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। नवाब के वंशज नुआ में बस गए। नवाबी के कुछ अवशेष आज भी गांव में मौजूद है। दादू पंथी महात्मा का खंडर हुआ दादू द्वारा आज भी भोड़की में है। आबादी की दृष्टि से भोड़की में जाटों की संख्या ज्यादा है। पास में गिलों की ढाणी सबसे बड़ी है। गोदारा जाटों की ढाणी भी है। पूरों की ढाणी अब इस गांव का रूप ले रही है। गांव के पूरण सिंह का कहना था कि उसके 6 लड़कियां हैं। भोड़की की लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ रही है। जाटों के परिवारों की लड़कियां पुलिस में सिपाही के लिए चयनित हुई है। पढ़ लिख कर इस गांव के सुमेर सिंह शेखावत, महावीर सिंह शेखावत कर्नल है। गांव का हनुमान मेला भारत चीन युद्ध में शहीद हुआ था। गांव के ही 200 से ज्यादा लोग फौज में हैं। अध्यापकों की संख्या भी 100 के आसपास है। बलाइयों के भी 10-15 लोग फौज में लगे हुए हैं। अमर सिंह गुजरात पुलिस में डीवाईएसपी, उदय सिंह रेलवे गार्ड से सेवानिवृत्त हैं। उड़द सिंह स्टेशन मास्टर, नगेंद्र सिंह दिल्ली बीज निगम में इंजीनियर, लाल सिंह पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, पंकज गुप्ता इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में पढ़ रहे हैं। गांव के सरपंच झाबरमल गिल रहे हैं। झाबरमल उदयपुर वाटी के प्रधान भी थे। भोलाराम गढ़वाल, श्रीनिवास महाजन, मोहन महला, मामराज गढ़वाल, प्रहलाद गिल भी सरपंच रहे हैं। शिवनाथ सिंह सांसद के अलावा
उदयपुर वाटी क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे और यहाँ पर जमुआई माता का मंदिर भी है जिसकी पूजा होती है और साल में 2 बार मेला भी बढ़ता है। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।